ये है रैपिड फायर 101, जहाँ पे हमारे साथ में एक हमारे मेंबर हैं जो कि हमसे रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे और उनके आंसर्स हम लोग क्विकली देंगे। हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होने वाले अगेन बेसिक टर्म्स के ही बारे में। जो पिछली वीडियो में बात करी गई थी वो वाले टर्म्स यहाँ पे रिपीट नहीं होंगे, ये एकदम डिफरेंट टर्म्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। CTA क्या होता है? CTA का मतलब होता है कॉल टू एक्शन। मतलब कि आपने यूजर को कोई एक्टिविटी कराई, ऐड दिखाया, लैंडिंग पेज पे ले गए, कोई वीडियो दिखाई, उसके बाद आप उससे क्या डिजायर्ड एक्शन चाहते हैं। यूजुअली CTA जो होते हैं वो लर्न मोर, नो मोर, इंक्वायर नाउ, डाउनलोड नाउ, सबमिट, इस तरीके से यूज करे जाते हैं। लीड कन्वर्जन क्या होता है? लीड या फिर जो कन्वर्जन है, इसका मतलब एक ही होता है। जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आया, यानी कि जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उसके बाद में अगर वो डिजायर्ड एक्शन ले रहा है, यानी कि आपका फॉर्म फिल कर रहा है या फिर आपका प्रोडक्ट परचेज कर रहा है या फिर आपके डिजायर्ड रिजल्ट को कंप्लीट कर रहा है, तो उसको एक लीड या फिर कन्वर्जन बोला जाता है। दोनों का वैसे मतलब सेम ही होता है। और हाँ, एक्विजिशन का मतलब भी कन्वर्जन या फिर लीड ही होता है। कन्वर्जन रेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं? कन्वर्जन रेट का मतलब है कि जितने लोग या जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, उस ट्रैफिक का कितना परसेंटेज कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये होता है कन्वर्जन रेट। अब कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ कन्वर्जन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लिक्स इनटू 100। कन्वर्जन रेट हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करा जाता है। एक एग्जांपल के साथ बताता हूं फटाफट से। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पे 1000 यूजर्स आए, उन 1000 यूजर्स में से सिर्फ 50 लोगों ने ही कन्वर्ट करा, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 इनटू 100 विच इज 5%, तो आपका कन्वर्जन रेट हुआ 5%। CRO क्या होता है? CRO का फुल फॉर्म होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि जो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसमें से कितना परसेंटेज कन्वर्ट हो रहा है। जैसे हमने कन्वर्जन रेट की पहले बात करी थी, इस परसेंटेज को सुधार कैसे सकते हैं। इसको सुधारने के लिए कुछ चीज़ों पे खास ध्यान देना होता है। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा जो लैंडिंग पेज का लोड टाइम है वो सही है या नहीं है, या फिर हमारा फॉर्म काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारा लैंडिंग पेज है वो डिजायर्ड ऐड के हिसाब से रेलेवेंट है या नहीं है। तो अगर लैंडिंग पेज रेलेवेंसी अच्छी है, लोड टाइम अच्छा है, अगर हमारे फॉर्म्स और सारे एक्शनेबल आइटम्स काम कर रहे हैं, तो हमारा कन्वर्जन रेट बेटर हो सकता है। प्लस और भी बहुत सारी चीजें, पर आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे डिटेल में। CPL या फिर CPA क्या होता है? CPL या फिर CPA यानी कि कॉस्ट पर लीड या फिर कॉस्ट पर एक्विजिशन इसको बोलते हैं। CPL सिंपल सा मतलब है कॉस्ट पर लीड, यानी कि एक लीड का कितना कॉस्ट पड़ रहा है, और इसको कैलकुलेट करा जाता है टोटल कॉस्ट हमारा जो खर्चा हुआ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ लीड से। फॉर एग्जांपल, अगेन 1000 लोग हमारी वेबसाइट पे आए, अगर एक यूजर के लिए हमने 1 रुपया दिया था, यानी कि 1000 रुपये हमने खर्च करे 1000 यूजर्स अपनी वेबसाइट पे लाने के लिए। इन यूजर्स में से कितने लोगों ने आगे फॉर्म भरा? मान लीजिए इसमें से सिर्फ 10 लोगों ने फॉर्म भरा, तो 1000 रुपए खर्च करके 10 लोगों ने फॉर्म करा, तो कॉस्ट पर लीड का यहाँ पे फॉर्मूला होगा 1000 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 100, यानी कि 100 रुपए कॉस्ट पर लीड होगा। इसको कॉस्ट पर लीड भी बोल सकते हैं, कॉस्ट पर एक्विजिशन भी बोल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें दोस्तों के साथ में, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें।